अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक देखना और देन लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो ये जिनकी स्टोरी है वो बताती है कि ये वाक़यात इनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो गए थे। मतलब तब जब इनके बाबा की शादी इनके बाबा की कज़न के साथ फिक्स कर दी गई, लेकिन इनके बाबा इनकी मामा में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने अपने बाबा से मतलब इनके दादाबू से ये बात की। इनके दादाबू को इसमें कोई एतराज़ ना लगा और उन्होंने जब मामा के बारे में छानबीन करवाई तो कुछ भी गलत ना मिलने पर उन्होंने मामा के यहाँ रिश्ता भेज दिया और मामा की तरफ ही हाँ आया। इसके बाद बाबा की जिस कज़न के साथ रिश्ता फिक्स किया गया था उसका रिश्ता चाचू के साथ तय कर दिया गया और इन दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही कर दी गई। वो जिसने बाबा के साथ शादी होने की सूरत में मेरी मामा बनना था वो मेरी चची थी और वो हमेशा से बाबा को पसंद करती थी, मानो कि उनकी बचपन की मोहब्बत थी वो। लेकिन जब उनकी शादी मामा के साथ हो गई तो उनको मामा से शदीद किस्म की चिढ़ थी और वो मामा को अक्सर कहा करती थी कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। उनकी शादी भी कुछ ज़्यादा देर ना चल सकी। 2005 में उनकी शादी आखिरकार ख़त्म हो ही गई। मामा मुझे बताती है कि उनकी शादी में हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ और यही कुछ हुआ करता था। मैं उनको हमेशा जवेरिया अप्पा कहा करती थी। पहले वो मेरी चची थी। मामा बताती है कि तुम चची ही कहा करती थी जब तुम ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब जब से मैंने होश संभाला है तो मैं तब से उन्हें आपा ही कहती हूँ। वो हमारे घर के करीब ही रहती हैं। दरअसल उन्होंने वहाँ पर रहने वाली एक औरत जिसका नाम मेहरुन्निसा है उससे रब्ता किया। मेहरुन्निसा जो कि काले अमलियात में माहिर है और गले में उसे कोई मुँह तक नहीं लगाता, उन्होंने उससे रब्ता किया और उससे कुछ अमल करवाए। यह सब होने की देर थी कि बाबा और मामा के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे और यहाँ तक कि 2 साल के दरमियान बाबा और मामा की आपस में डाइवोर्स हो गई। बाबा जब काम पर चले जाया करते थे तो पीछे से फरीदन आपा मेरा ख्याल रखा करती थी। वो मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया करती थी। मैं बताती चलूँ कि जवेरिया आपा को हम प्यार से फरीदन आपा भी कहा करते थे। वो मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया करती थी जैसे वो मेरी मामा हो। वो मेरे बाल बहुत अच्छे से बनाती थी, मुझे खाना दिया करती थी। और जब मेरे चाचू ने ये सारी हरकतें देखी कि उनकी एक्स ये सारी हरकतें कर रही है, उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने मुझे उनसे दूर रहने को कह दिया। खैर इसके बाद वो चली भी गई तो लेकिन मुझे हमेशा मेरी मामा की परछाई दिखाई दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी मामा मुझे पीछे गार्डन में बुला रही हैं, खाना मुझे मेरी मामा देती हैं। लेकिन जब मैं बाबा को बताती तो बाबा को ऐसा लगता कि जैसे मेरी जहनी हालत है, क्योंकि मेरी मामा तो उस टाइम घर में मौजूद नहीं थी। तो फिर यह कौन था? खैर जैसे जैसे वक्त के साथ मैं बड़ी होती गई मुझे मेरी मामा वैसे ही मुझे मेरी मामा की परछाई हर जगह पे दिखाई दिया करती थी। इसके बाद कुछ अरसे बाद ही बाबा और मामा ने इस्लामिक वे में आपस में सुलह कर ली और इनकी दोबारा शादी हो गई। इनकी शादी के 2 साल बाद घर में एक मेरा भाई पैदा हुआ। तब मैं 9 साल की थी। उसका नाम हमने जुनैद रखा। लेकिन एक हैरत की बात थी कि जुनैद अपने उम्र के हिसाब से बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 6-7 माह की उम्र में उसने मेरा नाम लेने की कोशिश की थी, जबकि बाकी बच्चे सबसे पहले अम्मा या अब्बा कहते हैं। सबको खुशी हुई कि ये अपनी बहन के साथ सबसे ज़्यादा अटैच है, लेकिन उसका बिहेवियर हैरत अंगेज़ हद तक अजीब था, जिसकी वजह से मामा और बाबा को डाउट हुआ। उन्होंने एक हाफिज़ साहब को बुलाया। उन्होंने आकर ये बताया कि इस बच्ची पर किसी ने काला जादू करवाया था और वो जिन इस पर इस हद तक आशिक हो चुका है कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। अब तुम लोगों ने इस बच्ची को कहीं दूर भेजने की शायद कोई बात की है, जिसकी वजह से वो जिन जो है मज़ीद इसे परेशान करने लग गया है। और वो जिन जुनैद की शक्ल में हर टाइम मेरे पास रहता था। इसीलिए जब जुनैद हंसता था तो मुझे डर लगता था, क्योंकि वो इतना चबी सा था, लेकिन जब वो हंसता था उसकी आंखें चमकने लगती थी। खैर उन हाफिज़ साहब ने कुछ पढ़कर फूंका और एक तावीज़ दिया और अब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है।